कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपकों की लौ तेज हो उठती है। एक शंख गूंजता है। राजा सिंहासन पर लौटते हैं और दरबार में सच्चे राजा की छवि अटल हो जाती है। तभी अचानक अपरी की आवाज सुनाई देती है, राजकुमारी जी, कहाँ खो गई आप? त्रिपुर सुंदरी अचानक होश में आती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं, क्या तुम कुछ कह रही थी? तभी अपरी हंसते हुए एक गांठ को धीरे धीरे सुलझाते हुए त्रिपुर सुंदरी से कहती है, हाँ मैं ये कह रही थी राजकुमारी जी कि अब तो बाल भी जैसे डरने लगे हैं आपसे कि अब आप गरजती हैं तो सीधे हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी चुटकी लेते हुए कहती है, गरज नहीं अपरे, ये आजकल के तेल में ही दम नहीं बचा। माँ नीलकंठी तेल लगाती थी और हाथ से 2 बार फेरा, बस बाल ऐसे बहते थे जैसे काठमांडू की त्रिशूली नदी। अपरी चकित होकर पूछती है, काठमांडू, वहां भी गए थे आप? त्रिपुर सुंदरी स्मृति में डूबती हुए अपरी को बताती है, हाँ तब मैं बस 13 की थी, पिताजी के साथ गई थी। वो कहते थे राजा को अपनी सीमाओं के बाहर भी अपनी बेटी के लिए खजाना ढूंढना चाहिए। अपरी आंखें चौड़ी करके पूछती है, और वहां क्या मिला? त्रिपुर सुंदरी कहती है, खजाना नहीं पर स्वाद जरूर मिला। सुबह सुबह होटल के बालकनी में बैठे थे तो पिताजी बोले, राजकुमारी का पहला नाश्ता नेपाल में, कुछ शाही होना चाहिए। अपनी शरारती लहजे में पूछती है, क्या बनाया होगा उन्होंने? खीर पूरी? त्रिपुर सुंदरी हंसते हुए कहती है, नहीं पंजाबी राजा थे ना, पिताजी ने मुझसे कहा आज त्रिपुरा खाएगी छोले भटूरे, लस्सी और साथ में बेसन के पकौड़े। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने खुद बनाए थे। रसोई में जाकर कहा, राजा हूं पर बेटी की भूख से बड़ा कोई ताज नहीं। अपरी हंसती है झूठे गुस्से में और कहती है, बाप रे, राजा खुद रसोई में? राजमाता ने तो झाड़ू ही फेंक दिया होगा उनके पीछे। त्रिपुर सुंदरी हंसी रोकते हुए कहती है, बिल्कुल। राजमाता बोली, दरबार से सीधे तवे पर गिर पड़े हैं महाराज। और वो बोले, बेटी भूखी हो तो सिंहासन से उतरना नहीं पड़ता, तवा खुद पास आ जाता है। दोनों खुलकर हंसती है। अपरी भावुक होकर कहती है, आपके पिता वाकई राजा नहीं बाप की मिसाल थे। अब तो हर बात में उनकी याद घुसाती है, तेल की महक हो या नाश्ते की गंध। त्रिपुर सुंदरी धीरे से कहती है, और नाश्ते की बात चली है तो तुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे पराठे में पराठे भरकर खाने की जिद होती थी। अपरी हंसते हुए कहती है, राजमाता गुस्से से आंखें दिखाती थी, राजकुमारी है या सड़क छाप? और महाराज तुरंत कहते, अगर मेरी बेटी को अजीब पराठे पसंद है तो वही शाही होगा आज से। त्रिपुरा अब तैयार होती जा रही है। बाल सुंदर गूंथे जा चुके हैं, मोरपंखी पिन लग चुकी है। अपरी उसके दुपट्टे को कंधे पर ठीक करती है। अपरी त्रिपुर सुंदरी से कहती है, अब लग रही है असली त्रिपुरा, वो जो सिंहासन पर नहीं दिलों पर राज करती है। त्रिपुर सुंदरी धीरे आत्मीय स्वर में कहती है, काश काठमांडू की वो सुबह फिर लौट सके, जहां बाल भी सीधे होते थे और मन भी, जहां बाप राजा बनने से पहले रसोइया बन जाता था। अपनी हल्की मुस्कान के साथ उत्साह से बोलती है, एक काम करें, आज नाश्ते में वही बने, छोले भटूरे पकौड़े और मीठी लस्सी। मैं रसोई को आदेश दे देती हूँ। त्रिपुर सुंदरी हंसती है और कहती है, पर रसोइये से कह देना स्वाद वही हो जो कभी पिताजी की उंगलियों में था। अब दोनों कमरे से बाहर निकलने लगती हैं। पीछे रह जाती तो वो है चंदन की महक और एक गूंजती सी बात, राजा मर सकते हैं पर उनकी बनाई यादें कभी नहीं। बाहर आकर अपनी त्रिपुर सुंदरी से कहती है, राजकुमारी जी, आपकी और महाराज की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी और आपके बारे में कुछ और भी बातें बताइए ना। अपनी धीरे से पूछती है, और वो युद्ध प्रतियोगिता, आपने कभी उसका जिक्र नहीं किया। तभी त्रिपुर सुंदरी उससे कहती है, हाँ बताती हूँ, मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था और मेरे साथ पिताजी पंजाब गए थे। त्रिपुर सुंदरी थोड़ा मुस्कुराती है, फिर आंखें मूंद लेती हैं जैसे दृश्य सामने आ रहा हो और कहती है, मैं तब पढ़ाई कर रही थी, मुझे युद्ध कला से प्रेम था, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि एक राजकुमारी खुले मैदान में तलवार थामेगी। एक दिन खबर आई, पंजाब में एक प्रतियोगिता हो रही है, पूरे भारतवर्ष की राजकुमारियां भाग लेंगी।
मैं जिद पर अड़ गई कि मैं भी जाऊंगी। अप्री ने पूछा, क्या वहां के राजा ने अनुमति दी? त्रिपुर सुंदरी हंसते हुए कहती है, उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी हार भी जाए तो भी गर्व होगा कि उसने युद्ध में खून बहाया, रसोई में पसीना नहीं। अप्री मुस्कुराते हुए कहती है, आप पंजाब गई थीं, वो भी युद्ध प्रतियोगिता में, और मैं सोचती थी कि राजकुमारी लोग सिर्फ शायरी करते हैं। त्रिपुर सुंदरी हंसते हुए कहती है, शायरी भी की थी, पर पहले तलवार चलाई थी। पंजाब की हवा में कुछ है, वहां की मिट्टी भी नाचती है और वहां के लोग गले लगा लेते हैं जैसे बरसों से जानते हो। और जब उस दिन पंजाब की मिट्टी पर त्रिपुर सुंदरी की तलवार गिरी थी तो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती गई थी, बल्कि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हुआ था कि एक राजकुमारी ने पिता के संस्कारों को अपनी धड़कनों में पहन लिया था। पर आज जब दुश्मन छाया बन चुका है तो शायद वही तलवार फिर उठानी होगी।